हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर आज आपके सामने यूपी स्पेशल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, हमारी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और ये क्लास स्पेशली यूपी के लिए है, ठीक है, यूपी पुलिस के लिए है। वैसे तो ये इसके जो भी क्वेश्चन है दोस्तों ऑथेंटिक है, बेहतरीन क्वेश्चन है और सभी एग्जामों में आपके आते ही हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी सबसे पहले सीखेंगे और उसके बाद हम इस आपके जो कि यूपी पुलिस में या दिल्ली पुलिस में इससे संबंधित जिसमें भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चनों को करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका टॉपिक यूपी स्पेशल। ये है आपकी पहली स्लाइड, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बेसिक चलते हैं कि क्या क्या है। तो ये सबसे पहले दिया है उत्तर प्रदेश के कुछ बेसिक नियम हैं और उसमें कुछ जानकारियां हैं जो कि एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा दोस्तों, भले ही ये सिंपल हो मगर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले राज्य के बारे में। और हमारा राज्य कौन सा चल रहा है? उत्तर प्रदेश। तो हम किस राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं? राज्य हमारा कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमारे राज्य की राजधानी क्या है? तो राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि 1921 में स्टैब्लिश यानी बनी थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारे देश का हमारे राज्य का पूर्व नाम क्या है? तो पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत, ठीक है। मैं आपको सभी क्वेश्चनों को इतनी बार पढ़ाऊंगा दोस्तों कि आप चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे और आपको मैं याद करा के रहूंगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, बस आपको अच्छे से ध्यान से एक दो बार वीडियो को देखना है, याद हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधिक स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1996 को 1956 को हमारी विधिक रूप से स्थापना इस राज्य की हुई थी, ठीक है। राजकीय जो भाषा है हमारी, वो राजकीय भाषा हमारी कौन सी है? तो हिंदी है। मगर दूसरी जो भाषा है वो कौन सी है? उर्दू है हमारी, ठीक है। राजकीय पशु कौन सा है? तो हमारा बारहसिंगा हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो ये सारस क्रेन क्रॉच, सारस और क्रॉच हमारा क्या है? राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है दोस्तों हमारा कौन सा है? अशोक का वृक्ष हमारा क्या है? राजकीय वृक्ष है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? तो ये है राजकीय पुष्प कौन सा? पलाश, जो कि 2011 में बना था, 2011 के अनुसार है। राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? तो राजकीय चिन्ह मछली बोली जाती है, परंतु जो राजकीय हमारा चिन्ह है उसमें एक तो व्रत है, दो मछली है, एक तीर और धनुष है। और ये जो चिन्ह स्वीकृत हुआ था वो 1938 में हुआ था। दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार से बता रहा हूं कि आपके क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर कैसे भी घुमाए तो भी आप बना लें दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको बताया कि राजकीय पूछ ले कि क्या किस में बना हुआ? तो एक व्रत में बना हुआ है। कितनी मछलियां हैं? तो दो हैं। तीर धनुष कितने हैं? तो एक है। कब बना था ये चिन्ह हमारा? स्वीकृत कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे क्वेश्चनों को समेट लिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला है कि विधानमंडल हमारे उत्तर प्रदेश का कैसा है? तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश का द्वि सदनात्मक, ठीक है। कौन सा है? द्वि सदनात्मक है, ठीक है। दो सदन है हमारे यहाँ पर। अगला है विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सदस्य दोस्तों 403 प्लस 1 होता है, यानी 404 होते हैं। 403 तो निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत होता है जो कि एंग्लो इंडियन होता है, ठीक है दोस्तों। अगला है विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 99 तो मनोनीत होते हैं, एक एंग्लो इंडियन होता है। तो ऐसी प्रकार से कितनी हो गई है? यहाँ पर 100 आपकी संख्या हो जाती है, ठीक है। चलिए, लोकसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, वो कितनी है? 80 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, वो कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहां पर है? तो इलाहाबाद है। और इसकी खंडपीठ कहां पर है दोस्तों? तो वो है लखनऊ में। संभागों की संख्या हमारे यहाँ पर कितनी है दोस्तों? 18 है। 18 संभाग है हमारे उत्तर प्रदेश में। कितनी है दोस्तों? 18 संभाग हैं। जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 75 जिले हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। महानगर कितने हैं? महानगर किसे कहते हैं दोस्तों? तो 10 लाख से अधिक आबादी जनसंख्या हो तो उसको महानगर कहते हैं। महानगर हमारे यहाँ कितने थे? पहले 6 थे, ठीक है। तहसीलों की संख्या कितनी है? 316 है। ब्लॉकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 821 है। नगर एवं नगर समूह कितने हैं? तो 630 हैं दोस्तों। नगर निगम 13, नगर निगम 13वां कौन सा है? तो सहारनपुर, जो कि 2009 में बना था, जो कि नगर निगम कौन सा है? 13वां है, ठीक है। अगला है नगर पालिका परिषद कितनी है? तो ये है 114
194, कितनी है 194। इसी प्रकार से नगर पंचायत कितनी है हमारे यहाँ पर 423 है दोस्तों, कितनी है 423 है। ठीक है, जिला पंचायतें कितनी है, तो ये जिला जितने हैं उतनी पंचायतें होंगी, तो 75 हो गई। क्षेत्र पंचायतें 821 हैं और ग्राम पंचायतें कितनी है 51,914 ग्राम पंचायतें हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है आबाद ग्राम कितने हैं, तो 97,941 है। कुल ग्राम कितने हैं दोस्तों, तो कुल ग्राम है दोस्तों 1,06,774। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के, तो ये है गोविंद वल्लभ पंत हैं। और प्रथम राज्यपाल कौन है, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। ठीक है, अगला है प्रथम विधानसभा गठन कब हुआ था प्रथम बार, तो ये हुआ था 8 मार्च 1952 को। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन है, जो कि आप सभी जानते ही होंगे, इनको नहीं जानते तो सीख लीजिए। ठीक है, याद रखना, इसे क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम विधान परिषद सभासद कौन सा है, तो ये है चंद्रभान। कौन है, चंद्रभान है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा है, जो कि हमारे यहाँ के क्या है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो ये श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि हमारी क्या है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो ये है सुश्री मायावती जी। कौन है दोस्तों, सुश्री मायावती जी हैं। प्रथम लोकायुक्त कौन है, तो श्री विश्वम्भर दयाल है। कौन है, विश्वम्भर दयाल है। प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि 1887 में बना था। तो कुछ विशेष जानकारी दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कह रहा है, राम और कृष्ण दोनों की जन्मस्थली रही है ये उत्तर प्रदेश राज्य। गौरवशाली इतिहास का मात्र साक्षी ही नहीं बल्कि निर्माता भी रहा है। यहाँ के पौराणिक काल से आधुनिक राजश्री काल तक जो ऐतिहासिक गतिविधियां रही हैं उन्हें नकार नहीं कर भारत के इतिहास की पूर्णता की कल्पना नहीं की जा सकती दोस्तों। सॉरी, उत्तर वैदिक काल में इस प्रदेश को ब्रह्मदेश, ब्रह्मऋषि देश क्या कहते थे पहले दोस्तों, ब्रह्मऋषि देश या मध्य प्रदेश कहते थे के नाम से जाना जाता था। यह प्रदेश भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, शिक्षामित्र, विश्वामित्र, वाल्मीकि इत्यादि सरीखे महान श्रेणी के महान ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। विश्व के 2 महानतम महाकाव्यों रामायण और महाभारत का मूल कथानक उत्तर प्रदेश से ही हुआ है दोस्तों। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और यहीं के कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। तत्कालीन समय के 16 महाजनपद, कितने दोस्तों 16 महाजनपदों में 8 महाजनपदों का विस्तार वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। 8 महाजनपदों एवं इनकी राजधानियां निम्नांकित हैं दोस्तों। तो अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 8 जो हमारे महानगर हैं उनकी राजधानियां हम पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए अगले महानगर की राजधानियां पढ़ते हैं, कौन कौन सी हैं। देखिए दोस्तों, मैं वही आपको बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, और एग्जाम में आई हुई है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देंगी ये, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको ये जब आएंगी तो याद होनी चाहिए। जब याद होंगी तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे और आप अपना और माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ऑथेंटिक हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, तो क्लास को पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन महाजनपद। पहला है दोस्तों महाजनपद क्या है, पहला है कुरु। पहला महाजनपद कौन सा है, कुरु। कुरु आप जानते हैं ये वर्तमान में कुरु के अंतर्गत कौन कौन से, दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर आता है। कौन आता है, दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थी जो कि दिल्ली के समीप इंद्रपाल में है। ठीक है, दूसरा है सूरसेन। दूसरा महाजनपद कौन सा है, सूरसेन, जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र है और इसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, अगला है पांचाल। आप जानते हैं पांचाल ये किसके, अभी कहाँ वर्तमान में किसके अंदर आता है, बदायूं, फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली की। और इसकी राजधानी अछत्रपुर थी जो कि बरेली के अंतर्गत आती है। दूसरी थी कामपिल्य जो फर्रुखाबाद और कौशाम्बी थी। अगला महाजनपद है वत्स जो कि एग्जाम में काफी बार आया है। ये है इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, अगला है मल्ल। मल्ल भी काफी बार दोस्तों एग्जाम में देखा गया है और ये वर्तमान में कुशीनगर में है और इसकी राजधानी कुशीनगर और तथा पावा थी। अगला महाजनपद है कौशल जो कि अवध के अंतर्गत आता है और इसकी राजधानी कौन सी थी, साकेत और श्रावस्ती थी। कौन सी थी दोस्तों, साकेत और श्रावस्ती थी। ठीक है,
अगला है महाजनपद चेदी, जो कि एग्जाम में ये भी आया हुआ है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है वर्तमान में ये। और इसकी राजधानी सुक्तमती यानी कि बांदा थी। ठीक है, अगला महाजनपद है काशी। ठीक है, काशी काशी के अंदर आता था, इसकी राजधानी भी काशी थी। अगला है आगे कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। अंग्रेज शासकों ने अवध नामक दो प्रांतों को मिलाकर, कौन से, अवध नाम के दो प्रांत थे उनको मिलाकर जो प्रांत बनाया उसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत कहा उन्होंने, नाम से पुकारा। फिर 1935 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाने लगा। देश की स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है दोस्तों, क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारी। देखिए दोस्तों क्या है और जानकारी जो कि आपके स्क्रीन पर देखते रहिए, बहुत ही ऑथेंटिक चीजें हैं, एग्जाम में आई हुई हैं, तो जानकारी आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर एग्जाम में आएंगी दोबारा से तो आप नहीं बना पाएंगे, तो ये तो बहुत ही गड़बड़ होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो पहला है क्या है, ये है स्थापना। उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जो मैंने आपको बता दिया, पुरानी स्थापना। राजधानी इसकी लखनऊ है। ठीक है, प्रदेश का पुराना नाम देखो, 19 पुराना नाम में आपको, अब पुराना नाम तो आ गया, अब एक ही क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको, मैं सब कुछ बता रहा हूं यहाँ पर। 1838 में जब हमारा प्रदेश बना था, इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या नाम था, उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हो गया। 1935 में तो हुआ था, 1937 से ये केवल संयुक्त प्रांत के नाम तक पुकारा जाने लगा। 26 जनवरी 1950 से इसे नया नाम मिला, कौन सा, जो कि वर्तमान में है उत्तर प्रदेश मिला। ठीक है, अगला है प्रदेश की राजधानी। तो प्रदेश की दोस्तों राजधानी क्या है, प्रदेश की जो राजधानी वर्तमान में है वो तो लखनऊ है, मगर पहले क्या थी, तो 1858 है उसमें राजधानी थी आगरा। कौन सी थी, आगरा। 1858 से 1921 तक रही है इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की, कौन सी, इलाहाबाद। अब 1921 से अब तक वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, लखनऊ है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं हम 24 जनवरी को, और पर्यटन दिवस मनाते हैं दोस्तों 14 जनवरी को। गौरैया दिवस कब मनाते हैं, तो 20 मार्च को मनाते हैं। संभाग या मंडलों की संख्या हमारे यहाँ कितनी है दोस्तों, तो 18 मंडल हैं। जिलों की संख्या कितनी है, अभी मैंने आपको बता दिया था, कितने हैं, 75 जिले हैं। अगला है विधानमंडल कैसा है, 2 सदनात्मक है। ठीक है, विधानसभा सदस्य कितने हैं, तो 404 हैं, जिसमें से 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत होता है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99 + 1 है, टोटल हो जाती है ये 100 है, होती है संख्या। ठीक है, जिसमें से 99 क्या है आपके निर्वाचित और 1 मनोनीत होता है। लोकसभा सदस्य दोस्तों सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किसमें है, तो उत्तर प्रदेश में वो कितनी है, 80 है। राज्यसभा सीटें सबसे ज्यादा किसमें है, तो वो भी किसमें है, उत्तर प्रदेश में, वो कितनी है, 31 है। विधानसभा में सुरक्षित सीटें यानी आरक्षित सीटें कितनी है, तो 86 है। कितनी दोस्तों, 86, इसमें से 84 तो SC की हैं, 2 ST की हैं। ठीक है, लोकसभा में सुरक्षित सीटें कितनी है, तो लोकसभा में विधानसभा में कितनी हो गई, 86, और लोकसभा में है 17। उच्चतम न्यायालय में, न्यायालय कहाँ है, उच्चतम न्यायालय, तो ये है इलाहाबाद, इसकी खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी। अगला है न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ कब बना था, तो 1986 में हुआ था। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो न्यायाधीश कितने हैं दोस्तों, अभी 160 है। तहसीलों की संख्या कितनी है हमारे यहाँ पर, 342 है। नगर निगम कितने हैं दोस्तों, 16 हैं। ठीक है, नगर पालिका परिषद कितनी है, तो 199 है। नगर पंचायत कितनी है, तो 438 हैं। और जिला पंचायत कितनी है, तो जिला जितने होते हैं उतनी होती है, 75। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए नगर न्याय पंचायत कितनी है, तो 8135 है। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, तो 851 है। नगर पंचायत है 59,073 है। कुल आबाद ग्राम है
97,814 और कुल ग्राम कितने हैं 1,06,774। पंचायतों में महिला आरक्षण की कुल सीटें कितनी है तो 1/3 है, 33% आरक्षण है दोस्तों, ठीक है, महिलाओं के लिए। चलिए अगला है कुल ग्राम कितने हैं, अभी मैंने आपको बता दिया 1,06,074 हैं, ठीक है। पंचायतों में महिला आरक्षण कितना है तो कुल सीटों का 1/3 है, 33% है। 33% आरक्षण पंचायतों में भी है और लोकसभा राज्यसभा में भी है, ठीक है। राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा क्या है उर्दू है, जो 1989 से है, ठीक है। राजकीय पशु कौन सा है आपको पता होगा, बारहसिंगा है। पक्षी कौन सा है तो सारस या क्रौच है। वृक्ष कौन सा है तो अशोक का है। और राज्य पुष्प कौन सा है तो वो कौन है, पलाश है। कौन सा है दोस्तों, पलाश या टेसु, पलाश कहते हैं इसे ही, क्या कहते हैं टेसु, 2011 के अनुसार। राजकीय चिन्ह में मैंने आपको बताया एक व्रत, 2 मछली, 1 तीर धनुष और इसे स्वीकृत मिली थी 1938 में, ठीक है। राजकीय खेल कौन सा है दोस्तों तो राजकीय उत्तर प्रदेश का खेल है हॉकी। कौन है, हॉकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था तो जुलाई 1937 को हुआ था। उत्तराखंड बनने से पूर्व विधानसभा सदस्य कितने थे, 425 थे। उत्तराखंड बनने से पूर्व विधान परिषद सदस्य कितने थे तो 108 थे। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, 425 थी। 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य हैं कितने हैं तो 35 हैं, यानी 8.68% हैं। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्य 42 थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन फरवरी मार्च 2017 में 17वीं लोक विधानसभा में विजेता पार्टी कौन की सीटें कितनी थी तो देखो भाजपा गठबंधन में सीटें थी दोस्तों 325, कितनी थी 325। सपा पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से हुई थी 54 और बसपा ले गई थी 19 सीटें। राष्ट्रीय लोकदल के पास 1 और अन्य के पास 4 थी। 17वीं विधानसभा में स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित थे। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद, जिसमें कितने जिले हैं, 12 जिले हैं, ठीक है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला श्रावस्ती, महोबा ये है एक, और चित्रकूट, ये दोनों ही हैं और इन दोनों में 2-2 सीटें हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदेश में देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों तो वो है उन्नाव। कौन सा है, उन्नाव। राज्य उपभोक्ता संरक्षण केंद्र कहाँ कितने हैं दोस्तों तो ये हैं 5। कितने हैं दोस्तों तो 5 हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पर, ठीक है दोस्तों। हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो इलाहाबाद का आप सभी को पता है क्या नाम हो गया है, प्रयागराज हो गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था तो ये 1998 में मिला था। कब मिला था दोस्तों तो 1998 में मिला था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के लिए देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है तो वो है ताजमहल। कहाँ पर है ये दोस्तों, कहाँ है, आगरा में है, आगरा में है, कहाँ पर है, आगरा में। चलिए अगला है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने काफी क्वेश्चनों को एक ही क्वेश्चन में ऐड कर दिया है जिससे आपको याद करने में परेशानी ना हो, एक ही क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन याद हो जाए। जैसे जामा मस्जिद अलग से पूछी जाती है, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, दीवाने खास और पंचमहल, ये सभी कहाँ पर है दोस्तों, ये है फतेहपुर सीकरी आगरा में। कहाँ, फतेहपुर सीकरी आगरा में। विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के स्मारक कौन है तो फतेहपुर सीकरी, आगरा किला एवं ताजमहल है। भरत कुंड, अयोध्या, नंदीग्राम में ही बहू बेगम का मकबरा है, नंदीग्राम में। गुलाबबाड़ी, गुप्ता घाट और रत्नागिरी का मंदिर, ये सभी उत्तर प्रदेश किस जिले में है तो ये है दोस्तों फैजाबाद में। काफी क्वेश्चनों को मैंने ऐड करके एक ही क्वेश्चन बनाया जिससे आपको दिक्कत ना हो, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने ना पड़े, याद हो जाए आपको। गीता वाटिका, गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, रामगढ़ ताल, गोरा, चोरी चोरा कहाँ स्थित है तो ये सभी कहाँ स्थित है, गोरखपुर में है। इंद्र एवं ब्रह्मा के साथ भगवान बुद्ध पर धरती पर पधारे बुद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश दल स्थल कहाँ है, संकेत फर्रुखाबाद में। कहाँ है दोस्तों,
संखिसा फर्रुखाबाद में है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन क्लास के साथ। इसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, और खुश रहिए, अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिए, पढ़ते रहिए दोस्तों, और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। और मिलते हैं, चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।